नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की, जो सदन के बाहर आज काफी हंगामेदार रहा। तो आज से विधानमंडल के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई और आज सदन में अनुपूरक बजट रखा गया। शोक सभा के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया गया है। 30 जुलाई तक मॉनसून सत्र चलना है और आज पहले दिन सदन में अनुपूरक बजट रखा गया। इसके बाद शोक सभा आयोजित की गई और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित है। मॉनसून सत्र आज से 30 जुलाई तक चलेगा और कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो सरकार इस मॉनसून सत्र में पास कराने की कोशिश करेगी। तो आज मॉनसून सत्र का पहला दिन था बिहार विधानसभा का और पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया और इसके बाद शोक सभा का भी आयोजन हुआ। उसके बाद कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया गया है। 30 जुलाई तक मॉनसून सत्र चलना है। कई महत्वपूर्ण विधेयक है सरकार की तरफ से जिन्हें पारित कराने की कोशिश की जाएगी। हालांकि विपक्ष ने भी पूरी तैयारी की है सरकार को घेरने की और आज जिस तरीके से माननीय विधायक विपक्ष के जो पहुंचे थे उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तेवर पहले से कड़े करके पहुंचे हैं और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी उनके तरफ से की गई है। काला मास्क लगाकर विपक्ष के नेता आरजेडी के नेता पहुंचे थे और विरोध जताते हुए इन लोगों ने सदन में प्रवेश किया और बाहर कई विधायकों को ऐसे भी देखा गया जो अनोखे तरीके से आए। आरजेडी के विधायक तो हेलमेट पहनकर भी सामने आए थे। निर्धारित है आसन का। और अमित कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अमित, पहला दिन था आज, कैसा आगाज रहा और जब 30 तारीख तक मॉनसून सत्र चलेगा, आज देखकर अंदाजा लग गया होगा कि आगे वाला सत्र जो है, आने वाला विधानसभा के जो दिन है वो कैसे चलेंगे सत्र उन दिनों में? देखिए अनूप, सबसे अहम और सबसे बड़ी बात है कि मॉनसून सत्र जो है वो काफ़ी छोटा सत्र होता है और आज से इस सत्र की शुरुआत हुई है जो 30 जुलाई तक चलेगी। 5 दिनों का ये सत्र जो है, इसमें पहला दिन जो है विरोध प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। जो विपक्षी दल के जो विधायक थे, चाहे हम माले की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, तीनों दल के जो विधायक हैं मुखर होकर के सरकार की कई नीतियां हैं जिसका उन्होंने विरोध किया। महंगाई का विरोध किया। 23 मार्च को जिस तरीके से विधायकों पे, विपक्षी दल के विधायकों पे हमला किए गए सुरक्षा बलों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, तो उसके लेकर के विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो जो शोक प्रस्ताव होता है वो पेश किया गया। विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने एक एक कर कुल 38 जो सदस्य थे उनके शोक संवेदना उन पर व्यक्त किया गया उनके द्वारा, सदन के सदस्यों के द्वारा। और उसके साथ ही साथ जो पूर्व राज्यपाल थे उनके भी जो निधन था उस पर शोक संवेदना व्यक्त किया गया। लेकिन इन सब के अलग अगर कहा जाए तो अगले 5 दिन का जो तापमान रहेगा, भले ही मौसम का तापमान उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन सदन की अगर बात कर ली जाए तो सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल्कुल आमने सामने नजर आएगी। आज जो जिस तरह से तल्ख तेवर देखने को मिले, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने अपनी बातों को रखा है मीडिया के सामने और साफ शब्दों में कहा है कि अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी तो हम सरकार के खिलाफ लगातार सदन से लेकर के सड़क तक हंगामा करेंगे, हल्ला करेंगे। जनता का आवाज बन करके अपनी बातों को सदन में रखना हमारा दायित्व बनता है, तो निश्चित तौर पर हम उसे रखेंगे। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, उनका कहना है कि ये विपक्षी दल के जो लोग हैं वो सिर्फ हल्ला करना जानते हैं, इन्हें सदन की कार्रवाई में अभिरुचि नहीं होती है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है वो आज आंशिक रूप पर देखने को मिले हैं। अगले 4 दिनों तक जो है वो और इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो सदन जो आहूत की गई है, जो आयोजित की गई है, ये आम लोगों के लिए, आम लोगों के हक हकूक के लिए ये सदन बुलाई जाती है और सदन की कार्रवाई आयोजित की जाती है। तो फिलहाल जो विधायक हैं उनका एक तरफ सीधे तौर पे कहना है कि जब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे हम जनता की आवाज़ कैसे उठाएंगे।
नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि हम जनता की आवाज हमारा बनना काम है और वो बनकर के रहेंगे, आवाज बुलंद करेंगे, सदन से सड़क तक हम अपनी बातों को लेकर के जनता की जो बात है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आज तो दिख गया कि क्या ये छोटा मानसून सत्र है कैसा रहने वाला है, क्योंकि आज हंगामा हुआ और ये हंगामा शायद विपक्ष के तेवर को देखकर लग रहा है कि आगे भी ऐसा जारी रहेगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जनता के मुद्दे कहां जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित आपका। तो देखिए, 23 मार्च को विधानसभा में विपक्षी दलों के विधायकों के साथ मारपीट की घटना पर आज आरजेडी नेताओं ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने महंगाई सहित कई दूसरे मुद्दों पर भी सरकार पर हमला बोला। आरजेडी नेताओं ने कहा कि सदन में इस तरह की घटना गरिमा को गिराने जैसा है। विधानसभा सदन है, इसलिए स्वाभाविक है यहाँ भी उसका प्रदर्शन हो। ये प्रदर्शन क्या कब तक जारी रहेगा, क्योंकि सत्र तो काफी छोटा है कि जनप्रतिनिधियों पर बेरहमी से, अपमानजनक ढंग से उनके साथ व्यवहार किया गया और पिछला जो बिल था उस बिल को पुलिस के बंदूक के नोक पर यहाँ पास कराया गया। इस तरह के गैर प्रजातांत्रिक अप्रोच जो सरकार की रही है उसके विरुद्ध यह प्रदर्शन है। देखिए, विधानसभा और विधान परिषद का एक गरिमा कभी हुआ करता था, लेकिन 23 मार्च 2021 की जो घटना घटा इस जारी रहेगा। एक मिनट सुन लीजिए। इस घटना को देखते हुए नहीं लगता है कि अब गरिमा बच चुका है। तो 23 मार्च को लेकर आरजेडी विधायकों ने आज अपनी नाराजगी जताई और एक विधायक तो ऐसे थे जो आज सदन परिसर में हेलमेट पहनकर पहुंचे। उन्होंने बजट सत्र के दौरान मारपीट की घटना का सांकेतिक विरोध जताते हुए कहा कि उन्हें भरोसा नहीं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। हाँ, हम तो पटिया हुई थी और इसीलिए हम अपनी सुरक्षा के लिए हम हेलमेट लेकर के आए हैं। कि हम सरकार पे हमको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। अगर सरकार वाकई में माननीय के प्रति गंभीर होती तो जितने भी दोषी थे, फुटेज आप लोग के पास था, आप लोग पर भी पीटा गया, आप लोग को भी पीटा गया था। इन तमाम फुटेज पे जो दोषी लोग थे, जो बड़े पदाधिकारी थे, जिनके बुलावे पे वो तमाम पुलिसकर्मी आए थे, पहले सबसे पहले उनको बर्खास्त किया जाता, उसके बाद छोटे छोटे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होती। और विधानसभा के बाहर आज आरजेडी के विधायकों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आरजेडी के विधायक ब्लैक मास्क लगाकर सदन परिसर में पहुंचे। विधायकों का कहना है कि 23 मार्च को सदन में विपक्ष के विधायकों के साथ मारपीट और धक्का मुक्की पर सही कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए वो ब्लैक मास्क में पहुंचे हैं। आरजेडी आज काला मास्क वितरण कर रही है, क्या वजह है मुकेश जी? काला मास्क का देखिए, विधायकों का जो बजट सत्र के दौरान जो पीटा गया था, हम लोग अपना सम्मान वापस मांगने के लिए आज विरोध जता रहे हैं काला मास्क लगा करके। आरजेडी के विधायक हैं, सीधे तौर पे सभी विधायकों को देखिए ये मास्क जो है, ब्लैक मास्क जो है वो बांट रहे हैं। आरजेडी के जितने भी विधायक के आप देखेंगे सभी इस तरह से ब्लैक मास्क लगा रखा है। ललित यादव हैं हमारे साथ। ललित जी, एक मिनट इधर आइएगा आप। तो देखिए, ये ललित यादव जी हैं, इन्होंने भी काला मास्क लगा रखा है। ये ब्लैक मास्क क्यों? देखिए, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन फिर भी आपके लोग कह रहे हैं कि ये विरोध है। पिछले दिन जो विधानसभा में जो 23 मार्च को जो घटना घटित हुई है, एक तरह से हम लोग का सांकेतिक है। जो लोकतंत्र के मंदिर में इतना बड़ा पुलिस को घुसाया गया, तो हम लोग का यही आपत्ति है कि विधानसभा परिसर में जिस तरह से पुलिस कार्रवाई हुई और जिस तरह से अंदर में, और उसके संबंध में नेता प्रतिपक्ष ने 2-2 पत्र दिया है, 3-4 को संभवतः, एक 13-7, उसमें अध्यक्ष महोदय को कृत कार्रवाई से अवगत कराने के लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी कार्रवाई के मांग को लेकर के ये तमाम आरजेडी के विधायक जो हैं वो आज ब्लैक मास्क लगाया है इन लोगों ने, और सीधे तौर पे कहना है कि ये सांकेतिक विरोध है। अगर इसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम ये विरोध जो है और तेज करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं काला मास्क पहनकर सदन परिसर में पहुंचने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि 23 मार्च को काला दिन था और उसी के विरोध में उन्होंने काला मास्क पहना है। लोग जानते हैं कि काले दिन जो 23 मार्च लोहिया जयंती के दिन पर
जिस दिन भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, जिसको शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन लोकतंत्र के मंदिर में काला दिन हम लोगों ने देखने का काम किया। आज उसी को लेकर के अब जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ, विपक्ष चाहता है कि सदन जो है शांतिपूर्वक चले और इसमें सबकी जिम्मेवारी होती है, चाहे सरकार की जिम्मेवारी हो या हमारे संरक्षण अध्यक्ष महोदय की। सब लोगों की जिम्मेदारी होती है कि सदन चले। आरजेडी के अलावा माले विधायकों ने भी आज सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। माले विधायकों ने कोरोना से हुई जिनकी मौत हुई उनके परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की और साथ ही उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और 23 मार्च को विधानसभा में विधायकों के साथ हुई घटना पर माफी मांगने का मुद्दा भी उठाया। सरकार को माफी मांगना होगा, महामारी में मरे लोगों को 4 लाख देना होगा। 23 मार्च के कृत्य के लिए सरकार को माफी मांगना। महामारी में केंद्र और राज्य सरकारों की आपराधिक लापरवाही की वजह से जो मौतें हुई हैं, वेंटिलेटर के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में, वैसे तमाम लोगों को सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा दे और महंगाई पर रोक लगाए। यहाँ बिहार में डीजल पेट्रोल का दाम घटाए सरकार और बेरोजगारी दूर करने का जो वायदा था उसको अमली जमा पहना में और माफी मांगे सरकार। 23 मार्च को तो संवैधानिक रंगदारी किया गया है। यहाँ हम लोग का नेता का आदेश है, हम लोग जो नेता हमारे निर्णय लेंगे उसके साथ हम लोग हैं। गरीब गुरबा की लड़ाई के लिए जहां भी लड़ना होगा, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और आज देखिए विधानसभा में कुछ अलग तस्वीर भी दिखाई दी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पीएम से लेकर सीएम तक लोगों से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने की लगातार अपील करते रहे, लेकिन बिहार के कई माननीय विधायक जो हैं मास्क लगाना जरूरी नहीं समझ रहे। कुछ ऐसी तस्वीर विधानसभा के बाहर आज देखने को मिली और जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। हमारे साथ मौजूद हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमे के विधायक हैं। यहाँ पे शकील साहब हैं। शकील साहब, कोरोना का 3rd वेव जो है वो काफी तेजी से आता नजर आ रहा है, आपने मास्क को भूल गए। मास्क है और ये बात सही है, पूरे देश में कोरोना के दूसरी लहर में लोग इस तरह से छटपटा के मर गए हैं। 3rd वेव है, असंवेदनशीलता आपकी तरफ से भी दिख रही है। हाथ में मास्क लगाने से नो डाउट नहीं होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो जरूरत है वो तो सरकार को पूरी करनी ही पड़ेगी, हमें और आपको भी करनी पड़ेगी। मास्क अनिवार्य है। हाँ, मास्क अनिवार्य है तो हम लेके चल रहे हैं ना, आपसे बात करने के लिए कर लिए हैं, लेकिन हम लेके चलते हैं। लेकिन ये है कि जिम्मेदारी जिनकी है, सरकारों से प्रश्न पूछे जाएंगे, विपक्ष सरकार से प्रश्न पूछेगी, उस प्रश्न को का आंसर उनको देना पड़ेगा। आप अभी उतरे यहाँ पे सदन में, जब आपने कैमरा देखा तो मास्क आपने लगाया, क्या पहले से अनिवार्य नहीं था ये मास्क? नहीं, लगाए हुए थे। कैमरे में तस्वीर है सर, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि लगाए हुए थे? नहीं, मास्क बिना मास्क हम लोग कैसे चलेंगे? मास्क लगाए हुए थे। तो यानी कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई वो गलत कैद हुई? नहीं, कभी होता है ऐसा। आप कई मुद्दों पे गंभीर रहते हैं, प्रधानमंत्री जो है वो गंभीर है, 3rd वेव ना आए इसको लेकर के, आप क्यों नहीं गंभीर है? मास्क क्यों नहीं लगाया? हम लोग 2 सुइया ले लिए हैं, गमछा है। उसके बाद मना कर दिया क्या डॉक्टर ने? गाइडलाइन में ऐसा है क्या कि 2 डबल डोज जो ले लिए हैं वो नहीं लगाएंगे? सुई लगाने के बाद इम्यूनिटी बढ़ जाता है। अनिवार्य तो ऐसा अनिवार्यता नहीं है, लगाना चाहिए, हमको भी लगाना चाहिए। लगा लेंगे, अभी लगा लेते हैं। लगा लीजिए ना, लगा लेंगे तो अच्छी बात। क्या गमछा है, देखते हैं यानी मास्क आपके पास नहीं है, चलिए गमछा ही सही लेकिन लगा लीजिए। चलिए देखिए, ये इन्होंने जिम्मेदारी निभाई है और जब न्यूज 18 ने इन विधायकों को ये एहसास कराया कि आप मास्क जरूर लगाएं, मास्क जो है वो सबसे बड़ा जो तंत्र है जो आपको कोरोना से, हमें कोरोना से, सबको कोरोना से बचा सकता है, तीसरी लहर को रोक सकता है। अब जाकर के ऐसे जो लापरवाह विधायक थे या जो कर्मी थे वो अब जाकर के मास्क इन्होंने लगाया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर मानसून सत्र के दौरान स्पीकर ने सूचना दी कि लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक राजकुमार सिंह अब जनता दल यूनाइटेड के सदस्य के तौर पर जाने जाएंगे। हालांकि विधानसभा सचिवालय ने काफी पहले इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन आज सत्र की शुरुआत के साथ इस बात की जानकारी स्पीकर विजय कुमार सिन्हा की तरफ से दी गई। 10 बिहार विधानसभा के लोक जनशक्ति पार्टी के एकमात्र सदस्य श्री राजकुमार सिंह निर्वाचन क्षेत्र संख्या 144 मटिहानी द्वारा जनता दल यूनाइटेड विधायक दल में विलय किए जाने के अनुरोध पर भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के अधीन
लोक जनशक्ति पार्टी विधायक जनता दल यूनाइटेड विधायक दल में विलय की मान्यता दिनांक 6 अप्रैल 2021 से प्रदान कर दी गई है। अब श्री राजकुमार सिंह सर्विसेज जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल ने कहा कि भय और प्रलोभन देकर लोगों से धर्मांतरण कराया जा रहा है। उन्होंने सरकार से धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण यानी राष्ट्रांतरण। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है उसको भारत की मिट्टी से प्यार नहीं रहता है, उसको या तो फिर मक्का मदीना या वेटिकन सिटी से प्यार हो जाता है। इसलिए धर्मांतरण पर कानून बने और भय और प्रलोभन से जो भी धर्मांतरण करते हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कोरोना की लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। रोज हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंचते थे, लेकिन इन दिनों एक विवाद की वजह से चर्चा में है। पटना का हनुमान मंदिर और अयोध्या का हनुमान गढ़ी आमने सामने है। हनुमान गढ़ी ने पटना के हनुमान मंदिर पर स्वामित्व का दावा किया है, जिससे पटना के हनुमान मंदिर के आचार्य किशोर कुणाल बेहद नाराज हैं। किशोर कुणाल ने आरोप लगाया है कि हनुमान गढ़ी की नजरें पटना के हनुमान मंदिर के राजस्व पर है, लेकिन पटना का हनुमान मंदिर ऐसे किसी प्रपंच को सफल नहीं होने देगा। तो हनुमान गढ़ी के नए नए महंत गद्दी नसीन जी आए हैं, उनको लगा कि महावीर मंदिर के पास कितना पैसा है, यदि हम दावा कर दें तो बैठे बैठे करोड़ रुपए मिलेंगे। आचार्य किशोर कुणाल ने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़े तो हनुमान मंदिर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करेगा। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अगस्त सितंबर में चुनाव होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तैयारियों की तस्वीर कटिहार के प्रशाल भवन की है, जहां ईवीएम स्कैनिंग की जा रही है। 3 राज्य नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से ईवीएम मंगवाया गया है, जिसमें बीयू यानी बैलेट यूनिट की संख्या 5252 है, जबकि सीयू यानी कंट्रोल यूनिट की संख्या 4470 है। पंचायत चुनाव की तैयारी हम लोगों ने विगत 15-20 दिनों से विस्तृत रूप से प्रारंभ कर दी है। राज्य चुनाव आयोग जो है उसके द्वारा जो हम लोग को निर्देश दिया गया, उसके आलोक में मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड से जो पंचायत चुनाव में प्रयुक्त होंगे बीयू एवं सीयू, उसको हम लोगों ने यहाँ पर ले आया है। पूरे बिहार में 10 चरण और कटिहार जिले में 9 चरण में चुनाव कराया जा सकता है। ये सुपौल का सिकरहटा मझारी निम्र बांध है, जो पानी के प्रहार से ध्वस्त हो चुका है। बांध के टूटने के बाद क्या हालात है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी फैल चुका है। निर्मली सहित कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। दरअसल गुरुवार की देर रात ये तटबंध टूट गया, जिसके बाद से आसपास के गांवों में अफरा तफरी है। मौके पर पहुंची डीएम ने जल्द हालात सुधारने का दावा किया है। ब्रीच हुआ है, वो ब्रीच की पानी अभी तिलयुगा नदी है जस्ट 300 गज आगे, उसमें जा रहा है। तिलयुगा के नीचे डाउन स्ट्रीम में 3 पंचायत है, हरियाही है, बेला सिंगार मोती है और उसके बाद डगमारा है। बांध टूटने के बाद पटना के मितनचक मुशहरी में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और इस कार्रवाई में 30 लीटर चुलाई शराब और 1500 किलो जावा महुआ बरामद किया गया। टीम ने जब्त महुआ को नष्ट कर दिया। इसके अलावा उदैनी में भी शराब बनाने के कारोबार का खुलासा हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम ने यहां से 150 किलो महुआ जब्त किया है। चल रहा है मशीन से सब जितना है ना इधर अरवल पुलिस ने एक एम्बुलेंस से शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। करीब 160 कार्टन विदेशी शराब के साथ पुलिस ने वाहन चालक को पकड़ा है। हरियाणा से इसे बिहार में खपाने की योजना थी। एसपी के मुताबिक पिछले कई दिनों से शराब तस्करी की सूचना थी और फिर पूरे प्लान के तहत इसे गिरफ्त में लिया गया है। बारे में एम्बुलेंस के बारे में सूचना कई दिनों पहले से हम लोग को मिली हुई थी कि औरंगाबाद के रूट से एक चलने वाली है। हिसार से अभी वर्तमान में चली है औरंगाबाद रूट से, और उसी पर यहाँ पर इसको पकड़ा गया अरवल थाना के द्वारा। अरवल को पहले से सूचना थी
एक्चुअली वी वर वेटिंग फॉर हिम। तो गाड़ी जब इसको ट्रैक करके रात के समय में कवर की तो ड्राइवर वहाँ से कूद करके भागा, खलासी पकड़ा गया। उसमें शराब है, उसमें 970 के आसपास लीटर बरामद है। शराब को दिया ही हमने। अररिया में बाढ़ का पानी तो कम हो गया है, लेकिन बकरा नदी के कटाव की वजह से बस्ती पंचायत के वार्ड नंबर 9 की हालत बदतर है। यहां दर्जनों घर बकरा नदी में विलीन हो गए। हालत यह कि अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से खड़ा किए गए आशियाने को अब ग्रामीण खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। लोग प्रशासन से बकरा नदी के रौद्र रूप से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। इधर किशनगंज के कई इलाकों में नदी का कटाव काफी तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। दौला पंचायत के फुलबाड़ी गांव के किसान कई सालों से बाढ़ के कटाव का दंश झेल रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जिला प्रशासन और सरकार जल्द इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले सालों में कई किसान भूमिहीन हो जाएंगे। जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा ने। अभी हम मौजूद हैं दौला के पंचायत के फुलवारी गांव में, जहां कटाव का असर देखा जा रहा है। ये बात करते हैं कि क्या लगाए हैं और कैसा क्या हुआ है। हम लोग यहाँ जो है परवल लगाए हैं 5 एकड़ जमीन में, तो पूरा आधा जमीन कट गया है अभी, और बाढ़ के पानी आने से खेती सड़ गया है अभी। सर हम लोगों का यहाँ परवल का खेती हो रहा है, धान का खेती हो रहा है, मकई का खेती हो रहा है, और हम लोग जो है बाढ़ का पानी के वजह से जो है हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का जमीन में जो है बालू गिर जाता है, बालू जब गिर गया उस जमीन में जो है हम लोगों का फसल नहीं हो रहा है। और यहाँ महानंदा का नदी में जो देख रहे हैं सर, ये महानंदा नदी जो है कटाव इतना तेज है, बहुत जमीन जो है हम लोगों का कट गया है। ये थे ग्रामीण जिनका कहना है कि हर साल ये कटाव से इन लोगों को परेशानी होती है, इनके फसल का नुकसान होता है। सरकार को मांग करते हैं, सरकार से उचित कार्रवाई हो, यहाँ बांध का निर्माण हो ताकि इन लोगों की जमीन को बचाया जा सके। आशीष सिन्हा, न्यूज 18 किशनगंज। और रात की सबसे बड़ी खबर, अमेजन प्राइम डे पर पूरा देश कर रहा है भारी बचत। अमेजन प्राइम डे ऑफर है अब लाइव, देखिए एक झलक।